अगर आप टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.2 का मई में नोटिफिकेशन आएगा। और केवीएस की बात की जाए तो केवीएस में लास्ट अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। यानी कि दोनों का नोटिफिकेशन लगभग एक साथ देखने को आपको मिल सकता है थोड़े दिनों के अंतर में। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स, जब हम एक एस्पिरेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर हमारे दिमाग में ये भी डाउट्स होता है कि हमें किसी एक पॉइंट को फोकस करके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि आखिर हमें फाइनली सिलेक्शन देखने को मिल जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल सकता हूँ। आपको पता होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में मैं खुद ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। और केवीएस की बात की तो केवीएस की मैंने जो इसके पहले हुआ था उसमें मैंने दे रखा है। और उस पर मेरा बहुत ही कम मार्क्स से सिलेक्शन रुका था। दोनों के अनुभव के बेस पर इसमें मैं कई सारे ऐसे फैक्टर्स को मैंने नोट डाउन कर रखा है और कई सारे ऐसे फैक्टर्स को आपके सामने रखूंगा जिनके थ्रू आप खुद एट लास्ट डिसीजन ले पाओगे। और मैं लास्ट में बताऊं कि आखिर किस में पूरे ध्यान से फोकस करना चाहिए, इससे कि आपको इस बार आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाए। तो बात की जाए कि केवीएस की और बीपीएससी की, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है वैकेंसीज, क्योंकि वैकेंसीज कितनी आने वाली ये इंपॉर्टेंट होता है। और वैकेंसीज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वैकेंसीज होती है तो जो पढ़ने में एवरेज होते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं पे बात की जाए अगर केवीएस की वैकेंसीज की को लेकर बात की जाए तो पिछली बार आई थी 6,000 के आसपास थी। और इस बार भी चांसेज है कि 6-7 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे बीपीएससी की बात की जाए, बीपीएससी की बेसिकली वैकेंसीज है जो 25 से 30 हज़ार वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसकी पहले भी 28 हज़ार के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिला था। प्रियॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड है प्राइमरी को लेकर के। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर जो जूनियर डीजीटी पीजीटी में आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो। लेकिन मैं फुल डेडिकेटेड के साथ इस चीज को काम कर रहा हूँ प्राइमरी पर। अब सैलरी की बेसिकली वैकेंसीज की बात कर दी मैंने। अब बात करूंगा सिलेबस की। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखिए अगर केवीएस का सिलेबस की बात की तो साइकोलॉजी आपका बढ़ जाता है और कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं उसमें जीएस वाले पार्ट में। बाकी ओवरऑल सिलेबस इसका भी सेम है, उसका भी सेम है। उसमें भी हिंदी आती है, उसमें भी हिंदी आती है, उसमें भी इंग्लिश, इसमें भी इंग्लिश है। आपकी जो जीएस वाले पार्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, पूरी चीजें आपका उसमें भी आती है, आपका इसमें भी आती है। मैथ भी, आपकी रीजनिंग, दोनों में पूरी चीज सेम है। सिर्फ दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, आपका कंप्यूटर और दूसरा आपका साइकोलॉजी। इन दोनों को अगर आप हटा दें तो आपका दोनों का सिलेबस सेम हो जाता है। तो ये चीजें हुई सिलेबस की। अब बात कीजिए लोकेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कहीं अजीबो गरीब जगह भेज दिया तो कहीं ना कहीं, या फिर आप हो सकता है कि आप अपने फैमिली में अकेले कैंडिडेट हो जिनको कि फैमिली भी देखना होता है, या फिर आपको बहुत दूर जाना, जॉब करना पसंद ना हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लोकेशन की बात की, देखिए केवीएस की बात की तो केवीएस में हर 3 साल में ट्रांसफर होता है। आपको हार्ड जोन, सॉफ्ट ऐसे भेजा जाएगा, एक्स सिटी जेड सिटी। लेकिन स्कूल बेसिकली अच्छे शहर में होता है, इन द सेंस कि जो भी शहर होगा वहां पे स्कूल होगा, आपका गाँव में देखने को मिलता। वही बात की तो बीपीएससी की जो बेसिकली प्राइमरी होते हैं वो कहीं ना कहीं गाँव रूरल एरिया में होते हैं। लेकिन केवीएस में बात की तो केवीएस हो सकता है आपको 500, आपके घर से 800, 1000 किलोमीटर दूर आपको कहीं भी पूरे इंडिया में भेज सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया ये जॉब है। वहीं पे स्टेट की जॉब है बीपीएससी टीचर की, बेसिकली उसमें आपको अपने आसपास ही, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अपने आसपास के जिले ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फायदा होता है कि इन चीज़ों को लेकर के। अब बात की तो सैलरी की बात की जाए, सैलरी में अगर इसमें देखा जाए तो सैलरी केवीएस की जो इस टाइम की है वो 7वां वेतन आयोग के हिसाब से 65 से 70 हज़ार लोगों को मिल रहा है, क्योंकि मेरे साथ के भी कई सारे लोग इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं केवीएस में। और यहीं पे अगर एक्ट पे कमीशन आ जाएगा तो उसके बाद जो इन लोगों की सैलरी होगी वो बढ़ करके 1 लाख प्लस के आसपास देखने को मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कितना बेसिक पे वो लोग लगाते हैं, कितना महंगाई देते हैं 8वें वेतन आयोग के थ्रू। लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। वहीं पे हम बात की जाए बीपीएससी टीचर की, उनकी जो इस टाइम पे सैलरी वो 36 से 37 हज़ार के बीच में है। और 8वां वेतन आयोग आते ही आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी लगभग 50 प्लस के आसपास। अब आवास की बात की जाए तो देखिए मैंने आपको बताया कि वहाँ पे केवीएस की सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो वहाँ पे आपको रहने के लिए आवास मिलता है स्कूल के अंदर ही। केवीएस का केवी का जो हाउस होता है वो होता है, आपको मिलता है। वहीं पे बीपीएससी की स्टेट की जॉब है तो वहाँ पे आपको आवास के लिए कुछ नहीं मिलता है, इन द सेंस को आपको एचआरए का कुछ चार्जेस मिलते हैं। लेकिन आपको उसके लिए रहने के लिए कोई रूम वगैरह का सीन नहीं मिलता। आपको खुद से रूम लेकर के या फिर अपने घर से, अगर आपके आसपास है, आप एग्जैक्ट बिहार के हैं, तो आपको अपने घर के आसपास से इस तरह से चीज़ें करनी होती है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण मैंने फैक्टर्स रखे, खुद के हिसाब से आपका एक सही डिसीजन होना चाहिए।
लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी डाउट्स होंगे कि यार इस चीज़ को लेकर के मुझे फाइनली क्या डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि आप, जब मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इसका सिलेबस सेम है, तो दोनों को आप एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके साथ साथ जो 2 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट पे आप अलग से थोड़ा टाइम दे सकते हो। दोनों को इसलिए भी साथ करना चाहिए क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं कि आपका इस वैकेंसी में हो ही जाएगा या फिर केवीएस में हो जाएगा, बीपीएससी में हो जाएगा। दोनों को एक साथ करना चाहिए, और जो भी पार्ट्स आपके वीक है, इन द सेंस कि मान लीजिए हिस्ट्री मेरी वीक है, जियोग्राफी मेरी वीक है, तो उन चीज़ों को अच्छे से आप कवर करते जाइए, उनको स्ट्रॉन्ग करते जाइए। आप देखोगे कि आपका जैसे ही सिलेबस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बहुत सारे लोग मैं ऐसे जानता हूँ जिनका, मेरे साथ की खुद भी कई ऐसे फ्रेंड हैं जिनका बेसिकली बीपीएससी में हुआ था, तुरंत फिर केवीएस में हो गया। तो आपका सिलेबस स्ट्रॉन्ग होता, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता, तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही लगातार कहीं न कहीं होता चला जाता है। तो इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। तो एक साथ दोनों प्रिपरेशन करते रहिए, और जिसमें भी सिलेक्शन हो वो अपने हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को मैक्सिमम बोलूँगा कि लाइक कर दिया करो। लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो हमारी मैक्सिमम लोगों तक पहुँचती है, इससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल करके वीडियो को बनाना होता है, फिर कंटेंट लिखना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता। तो उन चीज़ों को लेकर के कर पाता हूँ, तो इससे मुझे थोड़ा सा अंदर से एनर्जी मिलती है कि हाँ, मुझे सपोर्ट मिल रहा है सामने वाले से, तो मुझे इन चीज़ों को लेकर काम करना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।